और आप सबको पता है कि मैं एक एक्टर कॉमेडियन हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स से दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन आप सबको पता होगा कि हमारे देश की जो है रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने जो है बीजेपी के एक सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ। तो मैंने वहां देखा और फिर दिल्ली आया और मुझे लगा कि नहीं, ये समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि हाथरस हाथरस आप सबने देखा होगा। फिर उन्नाव में देखा कि इनके बीजेपी के एक विधायक ने ये कुकर्म किया था, और उसके जो है जो विक्टिम थी उसके पूरे फैमिली के ऊपर जो है अत्याचार हुआ था, इन्हीं लोगों ने कराया था। तो मुझे लगा नहीं, साथ देना चाहिए। और जब आंदोलन के बाद से मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, और मेरा ये आई थिंक 9वां या 10वां राज्य है मध्य प्रदेश। और मैं पूरी लाइफ में पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल में आया हूँ। वो भी राजेश भाई और हमारे सिंह साहब ने, अच्छी खासी हमारी सिंह साहब से दोस्ती है, तो उनके बुलाने पर आया। और मेरा मोटिव भी यही है कि सत्ता बदलना चाहिए और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी आता है, बारिश आती है, फिर ठंडी आती है, इस तरह से परिवर्तन भी प्रकृति का नियम है। और अब तो ऐसा लगता है, मैं जब घूम के देख रहा हूँ, मैं चाय पे चर्चा कर रहा हूँ पूरे देश में। आप यूट्यूब पर जाइएगा, गूगल पर जाइएगा, मेरा नाम सर्च कीजिएगा, आपको सारे मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, बुरा नहीं मानिएगा तो मैं तो कांग्रेसी नहीं हूँ, एक समाज सेवी हूँ। लेकिन मैं घूम के देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है। जो अभी हमारे को राजेश भाई ने कहा था कि आपको बताएं कि मैंने क्या अनुभव किया, तो मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप अगर इफ यू डोंट माइंड, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप में कमी, और जहां जहां आप लोग चुनाव जीत रहे हैं वहां जनता चुनाव लड़ रही है, आप लोग नहीं लड़ रहे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर मजबूत हो गए तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पब्लिक जो है कंफ्यूज है, जाए तो जाए कहाँ। ढोलक बन गई है पब्लिक, इधर से सरकार बजा रही है और इधर से जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो बजा रहे हैं। तो जनता जाए कहाँ, जनता जाए कहाँ? जनता उम्मीद में है कि कोई मुझे देखे, और जनता एक्चुअली राहुल गांधी जी की तरफ देख भी रही है। राहुल गांधी को आपकी जरूरत है। जिस मजबूती के साथ राहुल गांधी देश के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर के मामला बनेगा। नहीं तो आप प्रधानमंत्री को देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जब इंसान कब बौखलाता है, जब अपनी हार देखता है। और प्रधानमंत्री बौखलाए हुए आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया के नाम से ही मतलब उनको क्या बोलते, तिलमिलाहट हो जा रही है इंडिया शब्द से। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितने जो है, प्रधानमंत्री को भी पता चल चुका है कि जो है ये जो लहर है, ये जहर में परिवर्तित कर दिए हैं प्रधानमंत्री खुद। जहर इन द सेंस हिंदू मुस्लिम। और आपने आपके नेता का बयान सुनते होंगे राहुल गांधी जी का, तो वो पीस की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। और ये बात होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है, किसी एक का नहीं। डेमोक्रेसी जो है हमारा पूरी दुनिया में सबसे प्यारा है, और लोकतंत्र संविधान भी हमारा सबसे प्यारा है हमारा पूरी दुनिया में। तो इस खूबसूरती को हम गुलदस्ता कहते हैं। गुलदस्ता का मतलब होता है कि सारे फूलों का एक गुलदस्ते में रखना,
तो सारी कम्युनिटी, सारे धर्म, सारे जात को एक गुलदस्ते में जो रखा है उसे कहते हैं हम भारत। जिसे भारत के नाम से पूरी दुनिया जानती है, इंडिया के नाम से जानती है। तो आप लोग खुद ही देखते हैं कि इंडिया के नाम से प्रधानमंत्री जो है बहुत ज्यादा मतलब डरे हुए हैं इंडिया के नाम से, जबकि हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वहां पर किसी भी जात और धर्म का जिक्र नहीं है। हम भारत के लोग, हम भारतीय। और देखिए जब अभी 15 अगस्त आने वाला है, आज 11 तारीख हो गई, 4 दिन बाद आएगा, तो गाने वगैरह बजते हैं, शायद आप लोगों को भी कानों में गूंजता होगा, याद होगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। 9 साल की जो पुरानी जो बातें हैं, जो भी हुई है, उस सबको भुला करके, चाहे अपने संगठन में भी कोई मनमुटाव हो या भेदभाव हो, उसे भुला करके सबको एक होकर के और एक ताकतवर सेना बन के लड़ना पड़ेगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपको मैं बताते चलूं कि आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा। तो मोहम्मद गौरी का जो लड़ाई था वो शायद पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तो जब लड़ाई चलती थी तो उस समय जो है शाम के वक्त जैसे सूरज डूब जाता था तो लड़ाई बंद हो जाती थी और सब लोग अपने अपने खेमे में जा करके अपना भोजन वगैरह पकाते थे। तो भोजन दोनों के खेमे में बन रहा था और इधर मोहम्मद गौरी टहल रहा था। तो देखा कि सामने के खेमे में जगह जगह जो है आग से धुआं निकल रहा है। तो उसने अपने सेनापति गयासुद्दीन गौरी को बुलाया कि गयासुद्दीन इधर आओ और देखो कि सामने के खेमे से जगह जगह धुआं क्यों आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लगी है। तो गयासुद्दीन जाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन भी देता है मोहम्मद गौरी कि अगर आग लगी हो तो उसे बुझाने का प्रबंध कीजिए। तो जब मोहम्मद गौरी का सेनापति गयासुद्दीन गौरी जब जाता है, देखता है, तो वापस आता है और मोहम्मद गौरी से कहता है कि वहां आग नहीं लगी है, वहां पर रहती एक दूसरे का छुआ हुआ लोग खाते नहीं है, इसलिए अलग अलग खाना बना रहे हैं। तो बहुत तेज हंसता है और कहता है कि गयासुद्दीन जाओ, फतेह हमारी है। तो मोहम्मद कैसे, तू कह रहा है कि जो लोग एक दूसरे का छुआ हुआ खाते नहीं, जो खुद एक नहीं है, वो एक होकर हमसे लड़ेंगे क्या? तो ये हर संगठन का भी होता है, तो जब आपस में एक नहीं होंगे तो ये मजबूती से किसी से लड़ेंगे क्या? तो आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, पहले अपने संगठन को मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप एक हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 5 को हम जोड़ दें, अपने दोस्त यार, 5 लोगों की कनेक्टिविटी तो हर किसी के पास होगी और वो चाहे तो जोड़ के बहुत बड़ी एक सेना खड़ा कर सकता है। और देखिए आप लोग, मैंने आकलन किया था तो मेरे को भी एक बात ये दिखा कि प्रधानमंत्री जो है मन से कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। आप लोगों को पता होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले बूथ लेवल पर आपको मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी को बात समझ में आ गई और यही उनका फॉर्मूला है जो चुनाव जिता के ला रहा है। तो बूथ पर आपको मजबूती से पकड़ बनानी पड़ेगी और आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए अपने नेताओं से कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बूथ हैं और उस बूथ पर आपके दोस्त यारों को तैनात कीजिए जो आपके प्रति 4-5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनते होंगे, आपकी विचारधारा से भी सहमत होंगे, तो उन्हें आप जुड़ाइए और बूथ को मजबूत कीजिए। बूथ मजबूत होगा तो समझ लीजिए चुनाव जीत गए। तो सबसे पहला बात को आप सबको बूथ पर काम करना पड़ेगा। जो राजू भाई ने कहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है
क्योंकि बूथ लेवल पर जो है मजबूती बहुत कम है आप लोगों की। जब बूथ लेवल पर पकड़ बनेगी तो जनता तो आपके साथ है, क्योंकि जनता जो है इनसे त्रस्त है इस सरकार से। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप देख ही रहे हो कि डबल इंजन की सरकार जो है माँ बहनों के कपड़े खींच रही है और निर्मूल करके परेड करा रही है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उस पर बोल भी नहीं रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ और सबका जो है वीडियो वायरल देख करके सबका मन विचलित हुआ है कि एक महिला का गैंगरेप करके उसके चेहरे पर AK-47 से गोलियां डाली गई और वो वीडियो वायरल है, अभी मीडिया में नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। तो सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि काफी ज्यादा जो है अब आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी इशारा किया है, राहुल गांधी जी बार बार इशारा कर रहे हैं। वो इशारा क्या है पता है आपको? जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करा था तो किसी भी नेशनल मीडिया को बाइट देने से मना किया और छोटे बड़े जो भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें इंटरव्यू दे रहे थे वो। तो इसका मतलब साफ है कि गोदी मीडिया जो है सुपारी ले लिया है जनता का भी और विपक्ष का भी, आप लोग देखते भी हो। और अभी बात निकल क्या कि जो लोकसभा आरंभ में राहुल गांधी के 37 मिनट के भाषण में 14 मिनट ही जो लोकसभा की जो टीवी की कैमरा था वो 14 मिनट राहुल गांधी जी के साथ था और 13 मिनट जो है 37 मिनट में सिर्फ 14 मिनट राहुल गांधी जी की तरफ था और बाकी जो कैमरा जो है वो स्पीकर जो है ओम बिरला की तरफ था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहां पर हम सबको आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, जनता आपके साथ है। सिर्फ आपको जो है जनता के बीच जाकर ये विश्वास दिलाना है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके कार्य में मैं आगे खड़ा रहूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है।